हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नेम है इनोला होम्स, जो अभी बहुत रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और मुझे ये मूवी पसंद आई, सबको रिकमेंड करूँगा। और ये इनोला होम्स शेरलॉक होम्स की छोटी बहन होती है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन शेरलॉक का फ़ैन है। बात करते हैं मूवी की। इसमें मेन रोल में है मिली बॉबी ब्राउन जो इनोला होम्स है, और शेरलॉक होम्स के रोल में है हेनरी कैविल सुपरमैन, और माइक्रॉफ्ट होम्स के रोल में है सैम क्लाफिन। बाकी कास्ट भी काफ़ी तगड़ी है और ये ऐसी मूवी है जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना होगा। सब फेमस डिटेक्टिव्स होते हैं और अब होम्स परिवार की सबसे छोटी सदस्य का भी डिटेक्टिव बनने का सफर शुरू होने वाला होता है। और इस मूवी में मिली बॉबी ब्राउन को बार बार कैमरे से बात करते हुए दिखाते हैं। इस टाइप को ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल बोलते हैं। इस टाइप की मूवीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी शुरू होती है और ये 19th सेंचुरी का टाइम होता है और इनोला को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम यूडोरिया होम्स के साथ इंग्लैंड में रहती है। और इसके दोनों भाई शेरलॉक एंड माइक्रॉफ्ट जब ये छोटी होती है तभी यहाँ से चले गए होते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और इसके फादर की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी और इनोला हमेशा अपने मॉम के साथ ही रहती है। उसकी मॉम ने इसका नाम रखा होता है, इनको वर्ड गेम बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए अलोन का उल्टा जो होता है इनोला, यही इसका नाम रख देती है। और इसकी मॉम ही इसको पढ़ाती हैं, इसके साथ गेम खेलती हैं और मार्शल आर्ट सिखाती हैं, लड़ाई करना सिखाती हैं, हर तरह की ट्रेनिंग देती हैं इसको, वो भी खुद से। और ये अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। और फिर एक दिन जब इनोला का 16th बर्थडे होता है तो उसकी मॉम गायब हो जाती हैं अचानक से, कहीं नहीं मिलती हैं। तो इनोला को अपने दोनों भाई को कांटेक्ट करना पड़ता है और सब वो दोनों डिटेक्टिव होते हैं, तो वो अपनी मॉम को ढूंढने यहाँ आते हैं। और ये तो पहले अपनी छोटी बहन को पहचान भी नहीं पाते, इतना टाइम हो गया होता है। देन ये घर में आके क्लूज के लिए सर्च करने लगते हैं कि इनकी मॉम कहाँ गई होंगी। और इनको इतना तो पता चल जाता है कि वो किडनैप नहीं हुई हैं, वो अपनी मर्जी से गई हैं, किसी को बिना बताए। और इनोला आज तक कभी स्कूल नहीं गई होती है, तो इसको इतना अदब और ढंग से रहना नहीं आता। इसकी मॉम ने इसको सब सिखाया होता है, बस एक वुमेन और लेडी को कैसे रहना चाहिए ये छोड़कर। एक्चुअली इस 19th सेंचुरी के टाइम एक वुमेन के लिए ये सब जरूरी होता था कि लिहाज से रहो और शादी करके सेटल हो जाओ। और इसीलिए माइक्रॉफ्ट सबसे पहले अपनी बहन का एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाता है जहाँ इसको इन्हीं सब चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। और वो शेरलॉक से बोलता है कि इनोला की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और मॉम को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम लो। और उस बोर्डिंग स्कूल की टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और इनोला को वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और वो अपने दोनों भाइयों से ऐसा करने के लिए मना करती है, बट ये दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। और इनोला की शेरलॉक से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, बट माइक्रॉफ्ट से उसकी बिल्कुल नहीं पट रही होती क्योंकि भाई उसको बोर्डिंग स्कूल भेज रहा होता है। और फिर इनोला घर में थोड़ी रिसर्च करती है और उसकी मॉम के गिफ्ट से उसको क्लू मिलता है एक फ़ोटो का, और इस फोटो के पीछे उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं और एक मैसेज मिलता है जो उसकी मॉम उसको हमेशा बोलती थी कि अपने लिए खुद खड़े हो। तो वो रात में शेरलॉक के कपड़े चुरा के घर से भाग जाती है अकेले अपनी मॉम को ढूंढने, और एक ट्रेन में जाती है और यहाँ से इसका डिटेक्टिव वाला सफ़र शुरू होता है। इसके ट्रेन वाले रूम में एक लड़का छुपा होता है जो कि इससे मिलता है, लॉर्ड ट्विक्सबरी। और इनोला इसको बताती है कि एक आदमी तुम्ही को ढूंढ रहा है इस ट्रेन में, क्योंकि इसने बाहर लोगों को सुन लिया था। और इनोला इस मैटर में फंसना नहीं चाहती थी, तो वो इसको अकेला छोड़ के यहाँ से जाने लगती है। बट फिर वो देखती है कि वो आदमी फॉर सम रीजंस इसकी जान के पीछे पड़ा होता है, तो ये इसको बचाती है और ये दोनों मौका देख के ट्रेन से कूद जाते हैं। सो ये बच जाता है और फिर ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और वहीं जंगल में डिनर करते हैं। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और ट्विक्सबरी इसको अपने बारे में बताता है कि वो भी घर से भागा है क्योंकि इसके ऊपर एक पेड़ गिरने वाला था, बट वो उससे बच जाता है। और तब इसको अपनी लाइफ की जीने की अहमियत पता चलती है। और ये रॉयल फैमिली से होता है, मैसिलवेदर का राजकुमार, और इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह मिलने वाली होती है। और ये वोट देकर सारे पुराने और खराब कायदे कानून को बदलना चाहता है, बट इसकी मॉम का कहना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो और आर्मी ज्वाइन कर लो। बट इसको अपने डैड की तरह बनना होता है, बट वो अब इस दुनिया में नहीं होते और ये आर्मी में नहीं जाना चाहता, इसीलिए घर से भाग जाता है। और फिर ये दोनों नेक्स्ट डे लंदन जाते हैं और इनोला को यहाँ से अपनी मॉम को ढूंढना होता है। सो इन दोनों को अलग अलग रास्ते जाना पड़ता है। और इनोला अब यहाँ नए कपड़े लेती है और कमरा लेती है, इसके पास पैसे होते हैं और इसके दोनों भाई भी इसको ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं। और इनोला को पता होता है कि उसकी मॉम को वर्ड गेम खेलना काफ़ी पसंद है, तो वो न्यूज़पेपर्स में कुछ कोडेड वर्ड छपवाती है ताकि अगर इसकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़े तो वो समझ जाए उस कोड को देखकर। और फिर ये अपनी मॉम की दोस्त के यहाँ जाती है जहाँ से इसको कुछ खास तो नहीं पता चलता, बट इसको अपनी मॉम की एक मीटिंग के बारे में याद था जिसमें इसने कुछ वर्ड सुन लिए थे, तो वो उन्हीं सारे वर्ड्स को डिकोड करती है और एक जगह लाइम हाउस लेन का पता चलता है। और ये फिर उस जगह जाती है और वहाँ एक केबिन में इसको बहुत सारी आर्मरी मिलती है, गन पाउडर बम्स मिलते हैं और वहाँ की चीज़ों से ये समझ जाती है कि ये सब इसकी मॉम का है।
और ये डर जाती है कि आखिर इसकी मॉम का प्लान क्या है, वो क्या करना चाह रही हैं, और ये वहाँ से जाने लगती है। बट इसके पीछे वही ट्रेन वाला आदमी अटैक कर देता है और इससे ट्विक्सबरी के बारे में पूछने लगता है और इनकी काफी फाइट होती है और इनोला यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और फिर ये सोचती है कि ट्विक्सबरी को शायद इसकी ज्यादा जरूरत है, ये आदमी इसकी जान के पीछे पड़ा है, तो वो अपना मिशन चेंज कर लेती है मॉम को ढूंढने वाला। तो वो सबसे पहले ट्विक्सबरी के घर जाती है, सॉरी महल, और अंडरकवर होके जाती है और अपने आप को शेरलॉक होम्स की असिस्टेंट बताती है और ट्विक्सबरी की फैमिली से पूछताछ करने लगती है। बट वहाँ पहले से ही एक डिटेक्टिव होता है, सो ये लोग इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और ये चुपके से ट्विक्सबरी के ट्री हाउस जाती है और यहाँ वो पेड़ दिखता है जिसके बारे में ट्विक्सबरी ने इसे बताया था कि पेड़ मेरे ऊपर गिरने वाला था, और ये देखते ही समझ जाती है कि पेड़ को काटा गया है जानबूझकर, मतलब इसकी फैमिली से ही कोई ट्विक्सबरी को मारना चाहता है। और ये ट्री हाउस पे जाती है जहाँ से इसको पता चलता है कि ट्विक्सबरी इस टाइम एक फ्लावर की शॉप में काम कर रहा है। और फिर वहाँ ट्विक्सबरी की ग्रैंडमदर आती हैं जो कि इससे काफ़ी अच्छे से बात करती हैं और बोलती हैं कि वो अपने पोते से प्यार करती हैं। और फिर इनोला उसी फ्लावर शॉप जाके ट्विक्सबरी से मिलती है और इसको एक लाइन में बताती है कि उसको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और वो दूसरे डिटेक्टिव से माइक्रॉफ्ट पता लगा लेता है कि इनोला महल गई थी, तो वो हर जगह इनोला के पोस्टर लगवा देता है और इनोला ट्विक्सबरी को अपने रूम में लाती है और ये यहाँ प्लान करने लगते हैं कि अब क्या करना है। और इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही होती है, लेकिन फिर उसी पोस्टर को देख के वो मकान मालकिन उस डिटेक्टिव को यहाँ ले आती है और ये दोनों फंस जाते हैं। बट इनोला ट्विक्सबरी को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो खिड़की से कूद के भाग जाता है, बट इनोला पकड़ ली जाती है और माइक्रॉफ्ट इसको अपने साथ ले जा रहा होता है और ये बहुत रोती है कि इसको नहीं जाना कहीं पर। बट वो इस पे बहुत चिल्लाता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं जो कहूँगा वो तुमको करना होगा। और वो इसके सारे पैसे ले लेता है और इसको वापस बोर्डिंग स्कूल छोड़ देता है। और यहाँ फिर इनोला को ज़बरदस्ती रहना पड़ता है और रहन सहन सीखना पड़ता है। बट फिर इससे मिलने शेरलॉक यहाँ आता है और इसको इनोला की केयर होती है। ये इसको बताता है कि वो उस हर जगह गया है जहाँ तुम गई थी मॉम को ढूंढने, और इसको शाबाशी देता है कि तुम अच्छी डिटेक्टिव बन रही हो। और इन दोनों को मॉम की टेंशन होती है कि आखिर उनके इरादे क्या हैं। और शेरलॉक को ट्विक्सबरी के बारे में सब पता होता है और वो इनोला से बोलता है कि इस केस को सॉल्व करो। और वो उसको एक बात बोलता है कि शार्क को लुभाने के लिए कभी कभी समुंदर में पैर डालने पड़ते हैं। और फिर वो इनोला को एक छोटा सा खिलौना देता है जो वो बचपन में बहुत खेलती थी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इनोला अपने रूम में आती है और फिर इसको क्लियर होता है कि उसकी मॉम का केस और ट्विक्सबरी का केस कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स से मिला हुआ है। फिर इनोला के पास एक पार्सल आता है जिसमें ट्विक्सबरी होता है, वो छुप के यहाँ आया होता है और ये दोनों यहाँ से छुपते छुपाते वापस भाग जाते हैं। और इनोला पूरा केस समझ जाती है और वो ट्विक्सबरी को सब समझाती है कि तुम जल्दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल होने वाले थे और तुम्हारे एक वोट से पूरा कानून चेंज हो सकता है, क्योंकि तुम सही का साथ दोगे और तुम्हारे पापा मर चुके हैं और तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे अंकल को मिल जाएगी और वो गलत का साथ देंगे। तो इनोला को लगता है कि ट्विक्सबरी की जान के पीछे उसके अंकल पड़े हैं और इसको शेरलॉक की वही बात याद आती है, शार्क वाली। तो वह इसको अंकल को पकड़ने के लिए उसी महल जाती है, बट वहाँ कोई नहीं होता है, सारे गार्ड्स गायब होते हैं, पूरा महल खाली होता है। और फिर वही आदमी इन पे शूट करने लगता है जिसको हायर किया गया है ट्विक्सबरी को मारने के लिए। बट इनोला उसको मार देती है अपने कॉम्बैट स्किल से। और यहाँ आता है असली राज, इन सब के पीछे ट्विक्सबरी के अंकल का हाथ नहीं होता जो इनोला सोच रही थी, बल्कि उसकी ग्रैंडमदर का हाथ होता है। और वो ट्विक्सबरी को शूट कर देती है और उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। बट ट्विक्सबरी ने आर्मर पहना होता है तो उसको कुछ नहीं होता, वो बच जाता है और उसकी ग्रैंडमदर पकड़ ली जाती है। और नेक्स्ट डे शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट इनोला को वापस पकड़ने के लिए उसके न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, उसको कोड वर्ड भेजते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उसकी मॉम ने ये भेजा है और एक जगह बुलाते हैं। बट वो भी होम्स परिवार का हिस्सा होती है और चालाक होती है और समझ जाती है कि ये दोनों उसके भाइयों की चाल है। और ट्विक्सबरी लॉर्ड ऑफ द हाउस ज्वाइन होने के लिए रेडी होता है और अपना वोट देने के लिए रेडी होता है। और फिर वो इनोला से मिलता है और इनको अब अलग अलग होना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इमोशनल माहौल हो जाता है। और फिर इनोला यहाँ से चली जाती है और ये दोनों होम्स यहाँ इनोला का वेट कर रहे होते हैं कि वो यहाँ आएगी और ये उसे पकड़ लेंगे। बट वो आते ही नहीं है और शेरलॉक को वही खिलौना गिफ्ट दिखता है जो इनोला को उसने दिया था, तो वो समझ जाता है कि वो यहीं थी और वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। और इनोला वहीं छुप के बैठी होती थी और फिर वो अपने न्यू रेंट वाले रूम में जाती है और अंदर उसकी मॉम होती हैं जो कि सबसे पहले उससे सॉरी बोलती हैं गायब होने के लिए। और उनको अंडरग्राउंड होना था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। और इसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं कि ये हथियार का यूज़ करके दुनिया बदलने का ट्राई करने वाली थी, बट इनोला ने सब अकेले ही सॉल्व कर दिया। ट्विक्सबरी को पॉलिटिक्स में डाल के उसने कायदे कानून चेंज कर दिए, तो इसकी मॉम को इसके ऊपर काफ़ी प्राउड होता है और ये दोनों हक करते हैं। और फिर इनोला रोड में जाती है कैमरे से बात करते हुए, अपनी फाइनल स्पीच दे रही होती है और वो बोलती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, सो अब मैं भी इसके आगे के पार्ट्स भी आ सकते हैं, आएंगे ही पक्का। और वो साइकिल चला के यहाँ से निकल जाती है एंड मूवी खत्म। सो अब आते हैं डाउट्स पे कि सबसे पहले इसकी मॉम भागी क्यों थी। सो मिसेस होम्स ने इनोला को छोटे से एकदम कॉन्फिडेंट बनाया होता था, इसको ट्रेन किया होता था और मेन कि इसको कभी ट्रेन और ट्रीट ऐसे नहीं किया होता था कि ये एक गर्ल है
इसको हमेशा फेमिनिस्ट की बुक पढ़ाई थी और इसको एकदम मैन की तरह ट्रेन किया था। और ये 19th सेंचुरी का टाइम है, सो इस टाइम वुमेन का बहुत सीन होता था। तो इसीलिए इसकी मॉम दुनिया को बदलना चाहती थी ताकि बड़े होकर उनकी बेटी और इंग्लैंड की सारी बेटियों को प्रॉब्लम्स न झेलनी पड़े। और उनको वायलेंट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए उन्होंने डायनामाइट्स कलेक्ट करके रखे होते थे और वो तैयार थी वायलेंटली एक्शन लेने के लिए अगर वुमेन्स के सपोर्ट में एक्ट शुरू नहीं किया जाता तो। बट लकीली इनोला ने अपनी दम पे सब सॉर्ट कर दिया। ऐसी नौबत ही नहीं आई कि कोई वायलेंट एक्शन लेना पड़ता, क्योंकि मेन विलन ट्विक्सबरी की दादी थी और वो पकड़ ली जाती हैं। और अब सवाल कि ट्विक्सबरी की ग्रैंडमदर ने ऐसा क्यों किया था, तो पुरानी सोच वाले लोग होते हैं ये। इन्होंने अपनी पूरी परंपराओं को संभालने के लिए और आगे चलाने के लिए अपने एक बेटो को तो मार ही दिया था और अपने पोते की जान के पीछे भी पड़ी होती हैं। इसीलिए इन्होंने उस असैसिन को हायर किया था और ये जानती थी कि ट्विक्सबरी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को चेंज कर देगा, इसीलिए उसको मारना ज़रूरी था। बट इनके लिए अनलकीली ऐसा नहीं हुआ। इनोला ने ट्विक्सबरी की जान बचा ली, सो अब वो वुमेन सफर मूवमेंट के सपोर्ट में वोट देगा। सो गाइस, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।